हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं कामिनी। नमस्ते एवरीवन, कोनिचिवा मिनासान। और मैं आई थी सामुराई के टाइम की जिंजा पे। तो चलो दिखाती हूँ आपको कि ये जो बाहर डेकोरेशन है इसे क्या कहते हैं और इसका मीनिंग क्या है। चलो चलते हैं। तो ये जो पूरा रोप है, ये राइस के जो नीचे तना होता है उससे बना है ये पूरा, और इसे गुथा गया है। इसे कहते हैं, इस पूरे डेकोरेशन को कहते हैं शिमेनावा। तीन चीज़ें मेन होती है न्यू ईयर वाले दिन पे। ओशोगात्सु कहते हैं जैपनीज में न्यू ईयर को। तो और जनवरी की फर्स्ट को कहते हैं गानजित्सु गानतान। जनवरी की फर्स्ट डे को फर्स्ट मॉर्निंग को कहते हैं वैसे तो। लेकिन यार मैं शाम के 4 बजे आई हूँ क्योंकि मैं सो के लेट उठी हूँ। और ये जो है इसे शिमेनावा कहते हैं। और ये जो रोप है, सिर्फ रोप, इसको ये प्योरिटी का सिंबल है। ये जो जिगजैग वाले पेपर हैं इसे शिगे कहते हैं। ये ईविल आई से प्रोटेक्शन के लिए लगाए जाते हैं। और ये जो ऑरेंज है, ये बिटर ऑरेंज है, इसे दाई दाई कहते हैं। इट मीन्स जनरेशन टू जनरेशन, की इनकी जो जनरेशन है वो आगे बढ़ती जाए, ऐसे होता है इसका मीनिंग। और तीन चीज़ें मेन होती है इसमें जिसमें से एक ये चीज़ है जिसको मेन डोर पे ऐसा लगाया जाता है। और आज के दिन जो होते हैं वो तोशिगामी सामा आते हैं, तो उनकी वेलकम के लिए वो अच्छे से आएँ, इसलिए वो अच्छे से एंटर करें, इसलिए ईविल आई भी ना आए उनके साथ में, इसलिए वो प्रोटेक्शन के लिए सिर्फ वही आए, इसलिए लगाया जाता है। और ये सामुराई के टाइम की जिंजा है, काफ़ी पुरानी है। इसकी लकड़ियाँ आप देख रहे हो कि कैसे कितनी पुरानी है, और अभी तक इसको एज इट इज़ प्रिजर्व करके रखा गया है। और अभी मैं आपको और भी चीज़ें दिखाती हूँ। ये जो बोनसाई ट्री है, ये ट्री वहाँ तक है, वहाँ तक, मतलब ये इतना बड़ा है। और ये ऐसा नहीं है कि इसको ऐसे काट के जोड़ा गया है, ये पूरा वहाँ से तना है और इसको इस तरीके से कट किया गया है कि वो वहाँ तक आगे बढ़े। और ये बोनसाई ट्री भी प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है, ईविल आई की प्रोटेक्शन के लिए। और यहाँ पे जितने भी चीज़ें हैं, और ये जो गेट है इसको बोलते हैं तोरी, तोरी ई बोलते हैं इसको। और ये यहाँ पे बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें, मतलब बहुत पुरानी पुरानी चीज़ें। यहाँ पे बहुत सारे पेड़ काटे भी गए हैं कि इसको मतलब अच्छे से प्रिजर्व करके रखा जाए। बीच में पेड़ उग के और फिर और चीज़ें ख़राब ना करे, इसलिए। और ये कितनी पुरानी पुरानी मूर्तियाँ हैं, ये कितनी पुरानी है ये। और भी चीज़ें मैं आपको दिखाती हूँ मैं आपको। ये लकड़ी इतनी पुरानी है, एज इट इज़ रखा गया है, और वो ऊपर पूरा ऐसा। और ये लाइट तो नहीं है, मुझे लाइट दिख रही थी ये, लेकिन ये बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। ये सब कुछ बहुत पुराना है। इसको तो पेंट कर देते हैं टाइम बाय टाइम। और यहाँ पे भी बेल है इसको बजाने के लिए ऐसे, लेकिन मैं बजाऊंगी नहीं, शाम के 4 बज रहे हैं। और एज इट इज़ यहाँ पे ऐसी चीज़ें रखी हुई हैं। और यहाँ पे जब भी अंदर जाते थे, सामुराई के टाइम की बनी हुई है पूरी बिल्डिंग, अभी भी कितनी पुरानी है एकदम। और यहाँ से पहले हैंड वॉश करते हैं, कितना पुराना वैसे ही दिख रहा है ना। और यहाँ पे ये इतना सामुराई के टाइम का है ना, उतना पॉपुलर नहीं है मतलब मॉडर्न ज़माने में। लेकिन यहाँ पे जो पुराने टाइम के लोग हैं वो आते हैं, इसको थोड़ा बहुत ऐसे डेंटिंग पेंटिंग होती रहती है इसकी। और ये पूरा लेकिन अभी बंद हो चुका है, मैंने खोल के देख लिया था एक्चुअल में पहले ही, ये बंद हो चुका है। यहाँ पे भी लगाया गया है, और यहाँ पे भी है बेल, मैं आपको दिखा देती हूँ वो रही बेल। ऐसे करके। और वो शिमेनावा वहाँ पे भी लगाया हुआ है, लेकिन छोटे फॉर्म में लगाया हुआ है। यार स्नोफॉल होने लग गई फिर से, यार फिर से स्नोफॉल होने लगी है। तो मैं जा रही हूँ घर। एक जो मैंने आपको 3 चीज़ें बताई, एक तो ये शिमेनावा होता है इम्पॉर्टेंट, दूसरा होता है खगामी मोची, उसको लिविंग रूम में रखते हैं ये लोग, राइस केक कहते हैं उसे। एक के ऊपर एक राइस केक रखा जाता है, और वो इसलिए रखा जाता है कि पुराना ईयर गया तो पुराना ईयर थोड़ा सा बड़ा होता है उसका बेस, और नया ईयर आएगा तो छोटा टाइनी, मतलब अभी बिगिनिंग हुआ है नए ईयर का, तो ऐसे ही मीनिंग होता है उसका। मैं ज़रा ये गेट लगाते लगाते बात करती हूँ आप लोगों से।
क्योंकि मैंने ये खोला था ये दिखाने के लिए। तो एक तो मैंने खगामी मोची बताया, शिमेनावा, और तीसरा होता है उसे कहते हैं गेट पाइन, जिसका मतलब होता है जापानी में कादोमात्सु, जिसके अंदर पाइन के लीव्स होते हैं और बैम्बू स्टिक होती है और प्लम की स्टिक होती है, जिसके अंदर ये फ्लावर डेकोरेशन के तौर पे लगाते हैं। और मेरे हाथ में अभी पोंगाशी है, इसके बारे में करेंगे बाद में बात। जो कादोमात्सु होता है, कादोमात्सु का मीनिंग होता है बैम्बू की तरह। बैम्बू का मीनिंग होता है कि रैपिड तुम्हारी ग्रोथ हो, प्रॉस्पेरिटी हो तुम्हारी लाइफ में, और लॉन्गेटिविटी हो। और जो पाइन होता है, पाइन का मतलब होता है इवन विंटर में भी ना ग्रीनरी बनी रहे। और जो प्लम स्टिक होती है उसका मीनिंग होता है कि लाइफ में हमारी जैसे स्प्रिंग आता है वैसे ही स्प्रिंग बना रहे, और अच्छे से हमारी लाइफ में जो चेंजेस आते हैं वो अच्छे आए। जैसे स्प्रिंग आता है तो सब बहुत अच्छा लगता है, पूरा वेदर, सारा सब कुछ पूरा, जब हम देखते हैं ग्रीनरी, जब पुराने पत्ते झड़ते हैं और नए पत्ते आते हैं, तो वो जो स्प्रिंग का टाइम होता है वैसे ही हमारी लाइफ हो, तो हम अच्छी चीज़ें हमारी लाइफ में आए और बुरी चीज़ें ऐसे नीचे गिर जाएं। तो ये जो मेरे हाथ में है इसे कहते हैं पोंगाशी, क्योंकि मैं अभी लेट उठी थी आज और मौसम ख़राब हो रहा है, मुझे लग रहा है स्नोफॉल तो हुई है थोड़ी सी, लेकिन बारिश भी ऐसा लग रहा है होने वाली है। तो बेसिकली पोंगाशी है ये, ठीक है। और खोलते हैं इसे। जैसे इंडिया में हम मुरमुरा खाते हैं, ये एक्चुअल में वही है, ये जापानी मुरमुरा है। ऐसे नहीं खुलेगा यार ये, हाँ नहीं खुल रहा, ऐसे नहीं, ऐसे कैसे नहीं खुलेगा, ऐसे कैसे नहीं खुलेगा। ऐसे नहीं खुलेगा तो ऐसे खोलेंगे, ठीक है। ये हल्का सा स्वीट टेस्ट होता है इसका, बट खाने में अच्छा लगता है। मुझे अच्छा लगता है किसी का टेस्ट आए या ना आए, क्योंकि मुझे भेल बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, मतलब बहुत पसंद है। अगर कोई बोले ना कि खाना स्किप कर दो और उसके बदले कुछ खाना है, तो मैं बोलूँगी भेल, कि मुझे भेल खानी है। और मुझे ऐसी वाली नमकीन होती है, ऐसी वाली टेढ़ी मेढ़ी, ठीक है, वो भी मुझे बहुत पसंद है। जब मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर हो जाएंगे ना, तो मेरे सब्सक्राइबर मुझे पता है क्या देंगे। लोगों के सब्सक्राइबर जो होते हैं या जो उनको पसंद करते हैं वो क्या देते हैं, उनकी पेंटिंग देते हैं, उनकी फ़ोटोज़ देते हैं, उन्हें कोई गिफ्ट देते हैं जो उन्हें पसंद है। मेरे सब्सक्राइबर भेजेंगे मुझे डोसा, पोंगाशी, भेल। तो इसी के साथ फिर मिलते हैं, बाय बाय, नमस्ते, हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। तो जापानी में बोलूँ तो आके मास्ते ओमेदे तो गोजाइमस। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए माता ने।